हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोग के। उम्मीद है आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और अपने प्रिपरेशन में एकदम व्यस्त होंगे। तो आप लोग के लिए इग्नाइट क्लासेस की तरफ से चलाए जाने वाले इस प्रोग्राम में, जिसमें कि आप लोग को तमाम चीज़ें, तमाम कंटेंट जो है कि प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उम्मीद है आप इन कंटेंट्स को लेकर के पूरा जो है कि फायदा उठा रहे होंगे। ठीक, तो आज हम ये जो आपका बायोलॉजी का एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन, इसको विद इन 10 मिनट फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, कि ताकि उसका स्पीसीज जो है कि इस अर्थ पर सर्वाइव करता रहे, साथ ही साथ अर्थ पर लाइफ की कंटिन्यूटी भी बनी रहे। ओके, अब बात आती है रिप्रोडक्शन के टाइप। तो देखिए, रिप्रोडक्शन जो कि आपका बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो वह मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें एक सिंगल इंडिविजुअल न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देता है, उसे हम बोलते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है, और जो कुछ भी इसमें ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कुछ भी न्यू यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, वो एकदम 100% एग्जैक्टली अपने पेरेंट की ही कॉपी होते हैं। ठीक, वही बात आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मोड्स की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला टाइप आता है फिशन। फिशन में क्या होता है कि एक सिंगल सेल डिवाइड करके एक सेल जो है कि डिवाइड करती है और दो या दो से अधिक पार्ट्स में बढ़ जाती है। इसमें भी दो कैटेगरी आ जाती है, एक आता है बाइनरी फिशन और दूसरा आ जाता है मल्टीपल फिशन। तो बाइनरी फिशन में बेसिकली क्या होता है कि एक सिंगल इंडिविजुअल डिवाइड करता है, एक सिंगल सेल डिवाइड करती है और डिवाइड करके जो है कि दो पार्ट्स में बढ़ जाती है। ज्यादातर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, लिस्मानिया, इस तरीके का ऑर्गेनिज्म इस टाइप के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को अपनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आता है मल्टीपल फिशन की। इसमें एक सिंगल सेल, सिंगल इंडिविजुअल डिवाइड करता है और दो से अधिक सेल्स का फॉर्मेशन कर देता है। अगला जो है कि तरीका आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में एक्सीडेंटली या फिर किसी भी तरीके से ब्रेक हो जाती है और टूटा हुआ हर एक फ्रेगमेंट, हर एक पीस न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक इसी तरीके से एक अगला प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं रिजनरेशन। रिजनरेशन में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी का कटा फटा हुआ पार्ट है तो उससे न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है। रिजनरेशन में कभी कभी संख्या बढ़ती भी है और कभी कभी संख्या नहीं भी बढ़ती है, जैसे कि हाइड्रा हो गया। ठीक, इसके बाद से अगला मोड आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी पर एक छोटा सा बड बनता है और बड बनने के बाद से यह बाद में जो है कि डिटैच होता है और डिटैच होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि हाइड्रा हो गया, जैसे कि ईस्ट हो गया। इसके अलावा अगला मेथड आता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पोर फार्मेशन। स्पोर फार्मेशन में क्या होता है, कुछ सिंगल सेल थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स बनते हैं जैसे कि फंगस वगैरह में, और ये सिंगल सेल थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स आगे चल करके जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके न्यू बॉडी का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, जैसे कि रूट है, लीफ है, स्टेम है, इनसे न्यू प्लांट का, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपका दो टाइप का होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है कि प्लांट के जो पार्ट्स हैं उनसे नेचुरली अपने आप जो है कि न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे कि डहेलिया हो गया, पोटैटो हो गया, ब्रायोफिल्लम हो गया। तो इन सब के रूट से, स्टेम से और लीफ से रिस्पेक्टिवली जो है कि न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें क्या करते हैं कि प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, जैसे कि स्टेम हो गया, जैसे कि रूट हो गए, उनको कट करते हैं, कट करके अपनी तरफ से ले करके जमीन में लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यह जो है कि कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इसमें दो इंडिविजुअल्स की जरूरत पड़ती है, एक मेल और दूसरा फीमेल। मेल में जो गैमेट बनता है, मेल में रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते हैं, उन्हें हम स्पर्म सेल कहते हैं। फीमेल में जो बनता है गैमेट, उसको हम लोग बोलते हैं एग सेल या ओवा। दोनों ही आपस में फ्यूज करते हैं, इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट और जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट में तो प्लांट में जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसके लिए इसका जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन है वो होता है फ्लावर। फ्लावर में बेसिकली चार पार्ट, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, ये चारों पार्ट्स होते हैं, जिसमें से कैलिक्स एंड कोरोला एसेसरी पार्ट होते हैं, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम नेसेसरी पार्ट होते हैं। एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते हैं, जिसमें एक पार्ट होता है एंथर, इससे मेल सेल पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। और अगेन गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसमें एक पार्ट होती है ओवरी, जैसा कि आप लोग को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है ना, स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी और जस्ट इसके आगे यहाँ पर भी एक तरफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, दूसरी तरफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को दिखाया गया है।
तो वही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो बेसल पार्ट होता है उसे ओवरी कहते हैं, जिसके अंदर एग सेल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो एंथर है उससे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है किसी दूसरे जो है कि प्लांट के स्टिग्मा पर, किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर, जबकि दोनों के स्पीसीज सेम हो। या दो टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अगेन एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए बहुत सारे एजेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। इसमें से मुख्य रूप से जैसे वाटर हो गया, हवा हो गया, इसके अलावा इंसेक्ट्स हो गए, तो ये सब पॉलिनेशन में आपका हेल्प करते हैं। इसके बाद से प्रोसेस आता है फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि आफ्टर पॉलिनेशन जो पॉलन ग्रेन होता है, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाया गया है, ये स्टिग्मा पर जर्मिनेट करते हैं और इनसे जो है कि पॉलन ट्यूब बनता है। इसी पॉलन ट्यूब के जरिए मेल न्यूक्लियस नीचे ओवरी के पास जाता है और वहां जाके एक सेल के साथ फ्यूज हो जाता है। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, यही जाइगोट आगे चलकर डेवलप होता है, एम्ब्रियो में बदल जाता है, और जो ओव्यूल इसमें दिखाया गया है, ये ओव्यूल जो है कि डेवलप करके सीड में और पूरा का पूरा ओवरी एक फ्रूट में जो है कि कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, अब इसके आगे ये सीड का डायग्राम दिखाया गया है, इसको आप आसानी से देख करके समझ सकते हैं। इसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, एनिमल में पर्टिकुलरली ह्यूमन की बात करेंगे, जिसकी समरी थोड़ा बहुत आपको अभी अभी स्टार्टिंग में दिया गया है। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एक स्पेशल टाइप के स्टेज की, जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी वह एज होता है जिसमें सेक्सुअली मेच्योरिटी आ जाती है। इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों ही में अलग अलग एज पर जो भी आपके सेक्स हार्मोन्स है वो सिक्रीट होने स्टार्ट हो जाते हैं, और सिक्रीट होने नहीं, उनका लेवल बहुत हाई हो जाता है। सिक्रीट तो पहले से ही हो रहे होते हैं। तो बॉयज में 13 to 14 ईयर्स और गर्ल्स में या 10 to 12 ईयर के लिए 12 ईयर के बाद होता है। ठीक है, तो इन समय के बाद, इन समयों के बाद एक्चुअल में होता क्या है कि मेल के अंदर जो है कि मेल हार्मोन हाई क्वांटिटी में और फीमेल के अंदर फीमेल हार्मोन जो है कि हाई क्वांटिटी में रिलीज होने लगते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस भी होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं जो है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे मेजर ऑर्गन जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस, जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। टेस्टिस डबल काम करता है, एक तो यह मेल हार्मोन प्रोड्यूस करता है, दूसरे में यह मेल सेल जिसे हम स्पर्म सेल कहते हैं इसका प्रोडक्शन करता है। टेस्टिस के ऊपर बहुत सारे ट्यूब्स या पाइपें लगी होती हैं, जिन्हें हम एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये सब इन सब नामों से जानते हैं। ये टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होने वाले स्पर्म सेल को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। इसके बाद से सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, इनसे भी सिक्रेशंस निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं, जो स्पर्म सेल को मोटिलिटी और न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। सबसे लास्ट में आता है पेनिस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पेनिस, यह इससे जो है कि यूरिन और स्पर्म सेल सीमेन के फॉर्म में जो है कि बॉडी से बाहर निकलता है। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी सबसे पहला पार्ट आता है ओवरी। यह भी डुअल इन नेचर होता है, डुअल फंक्शन का होता है। इससे जो है फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, साथ ही साथ एग सेल भी प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद नंबर आता है ओविडक्ट। ओविडक्ट छोटे छोटे जो है कि ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। या ओवरी के अंदर प्रोड्यूस हुए एग को जो है ओवरी से जो है कि रिलीज हो जाने के बाद से आगे की तरफ कैरी करके लाता है। यही वो साइट होता है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद से आता है यूट्रस। यह काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इन्वर्टेड पियर जैसा स्ट्रक्चर होता है, और इसी में आफ्टर फर्टिलाइजेशन सारे के सारे डेवलपमेंटल इवेंट होते हैं। इसके बाद से आता है वेजिना, जो कि बर्थ कैनाल की तरह से सर्व करता है, स्पर्म सेल को रिसीव करने का भी काम करता है। इसके बाद से नंबर आता है फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट का। तो फर्टिलाइजेशन क्या कहाँ होता है, अभी अभी बताया गया है। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा, जिससे कि जाइगोट बनेगा। वो जाइगोट यूट्रस की वॉल से आकर के चिपक जाएगा। इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद यह जो जाइगोट है, जो कि एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो चुका है, यह धीरे धीरे डेवलप करता है और डेवलप करके न्यू बेबी का फॉर्मेशन कर देता है। इस पूरे टाइम में लगभग 9 महीने का समय या 280 दिन का समय लगभग लग जाता है। इसके बाद फीमेल की बॉडी में एक स्पेशल टाइप का साइक्लिकल इवेंट देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें क्या होता है कि एक सीरीज में एक के बाद एक सीक्वेंस में जो है कि एग सेल प्रोड्यूस होता है, इंडोमेट्रियम मेच्योर होती है, और यह प्रोसेस जो है कि साइक्लिकल मैनर में अब जो है कि चलता रहता है, जिसमें कि एक बार बना हुआ इंडोमेट्रियम और एग सेल ब्रेक भी होता है और फिर से इसका फॉर्मेशन स्टार्ट भी होता है। सारे के सारे इवेंट्स को आपके पीछे स्क्रीन पर इस तरीके से दिखाया गया है। ठीक, अब इसके बाद से बर्थ कंट्रोल के कुछ मेथड्स। बर्थ कंट्रोल कैसे होगा, तो देखिए बर्थ कंट्रोल का बहुत सारे मेथड है। इसमें से कुछ मेथड आते हैं जैसे कि बैरियर मेथड है, जैसे कि डायफ्राम हो गया। इसके अलावा केमिकल मेथड है, जिसमें कि पिल्स हो गए, आयुसिडीज हो गई। इसके अलावा सर्जिकल मेथड है, जिसमें कि वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी हो गया, जो कि वैसेक्टॉमी मेल में और ट्यूबेक्टॉमी फीमेल में किया जाता है, जैसा कि आप हमारे पीछे स्क्रीन पर आप इसको देख पा रहे हैं। ठीक, इसके बाद से कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का नाम आ जाता है एग्जाम में कि भाई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का नाम लिखिए।
तो गोनरिया है, सिफिलिस है, एड्स है, इसके अलावा जेनाइटल वार्ड्स है, ये सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान या बहुत सारे दूसरे अदर मेथड से जो है कि ट्रांसमिट होती हैं। ठीक, तो ये चैप्टर आपका जो है कि इतने पर फिनिश होता है। उम्मीद है कि आप लोग एग्जाम से पहले अगर यदि इस पूरे के पूरे लेक्चर को देखेंगे तो आप लोग को पूरे के पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल जाएगा और इस चैप्टर का पूरा क्विक रिवीजन मिल जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग इस चैप्टर को इस पूरे के पूरे वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो से जो भी नॉलेज आपको मिलेगा एग्जाम में आप उसका यूज करेंगे। चलिए जल्दी ही नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक्स।